मेरे प्रिय, तुम्हारी पीड़ाओं का अंत अब निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कुछ भी तुमने देखा है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। इसलिए अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ सुनने को मिलेगी जो तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज तुम्हारी माता तुमसे अति प्रसन्न है। पर फिर भी जीवन की एक सच्चाई जान लो, जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए इस संदेश की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, परंतु तुम ये क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है, और वो तुम्हें सिर्फ तभी दिखेगी जब तुम छोटे छोटे चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशियाँ ढूंढ लेता है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी सारी दुनिया है। यदि उसे एक पल को उसकी माँ ना दिखाई दे तो वो भयभीत, उदास, निराश हो जाता है, और वहीं उसकी माँ आ जाए, ये बात बहुत छोटी है पर उस बच्चे को बहुत आनंद देती है। वो बच्चा खुश हो जाता है। उसी तरह तुम्हें भी उन्हें महसूस करने की कोशिश करनी होगी, परंतु तुम अक्सर उन चीज़ों में खुशी देखते हो जो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, या फिर जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। परंतु जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम ये भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज तुम्हें जो खुशी मिलने जा रही है, उसे महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, और ये खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन है। तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और तुम्हें वो खुशी प्राप्त होगी जिसकी तुम कामना करते हो, जिस खुशी के लिए तुम इतने उदास रहते हो। अपने अंदर ये 3 बदलाव करो, इन 3 चीज़ों को अपने अंदर लाओ और तुम्हारा जीवन ठीक होता चला जाएगा। ये तुम्हारे अंदर फैले पाप का नाश करेंगी। मेरा यकीन करो, ये 3 चीज़ें तुम्हारे भीतर के पाप को समाप्त कर देंगी। पहली चीज़ है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। यदि तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर लोगे। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंसान बलवान बनता है। विश्वास के चलते ही मनुष्य बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। यदि तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कार्य को कर पाओगे, तुम कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से हासिल कर पाओगे। दूसरी चीज़ है प्रेम। तुम्हें अपने भीतर प्रेम का बीज बोना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो दुख तुम्हें दूर दूर तक छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं होती। प्रेम नफरत का अंत करता है, और ये तो तुम भी जानते हो कि प्रेम की भाषा हर पशु पक्षी जानवरों को भी समझ आती है। यदि तुम किसी जानवर को प्रेम दोगे तो बदले में वो भी तुम्हें प्रेम देगा, और उतना ही प्रेम देगा जितना तुम उसे दोगे। वो भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। तीसरी चीज़ है क्रोध का अंत। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मनुष्य अपने काम को खुद ही बिगाड़ लेता है। कई बार मनुष्य क्रोध में आकर कुछ ऐसे फैसले लेता है जो फैसले बिल्कुल गलत होते हैं, पर वो क्रोध के चलते उन फैसलों को लेते हैं। उस समय उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता।
लेकिन जब धीरे धीरे उनका क्रोध कम होता है और समय आगे बीतता है, तब मानव को समझ आता है कि उसका फैसला गलत था। उसने क्रोध में ये फैसला लेकर गलत किया। इसलिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग करना होगा। जिस दिन तुम ऐसा कर लेते हो, उस दिन से तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी जिस दिन तुम अपने भीतर इन 3 चीज़ों का निर्माण करोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इन 3 चीज़ों का निर्माण अपने भीतर कैसे करते हो, कैसे खुद को विश्वास, प्रेम और क्रोध मुक्त करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम अपने घर में कोई भोजन बनाते हो और वो भोजन बच जाता है, तो अन्न माता का अपमान मत करना। इस भोजन को किसी गरीब या फिर गौ माता को दान दे देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य भी प्राप्त होगा और किसी भूखे का पेट भी भर जाएगा। यदि तुम अन्न को फेंकते हो, बर्बाद करते हो, तो ऐसा करना अन्नपूर्णा माता का अपमान होगा। और जिस घर में माता का अपमान होता है, उस घर में सदैव अन्न की कमी बनी रहती है। उस घर की बरकत रुक सी जाती है। इसलिए मेरी बातों को समझो और इन्हें ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारो। इस दुनिया में हर एक मनुष्य चाहता है कि सामने वाला इंसान उसे समझे, उससे प्यार से बात करे, उसे सम्मान दे। पर कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि वो सामने वाले इंसान को समझे, वो उसे प्रेम दे, वो सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दे। इसलिए यदि तुम किसी से प्रेम सम्मान चाहते हो, तो पहले तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को वो प्रेम, सम्मान, आदर देना होगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें आप रूपी सबसे प्रेम, सम्मान प्राप्त होगा। हर कोई तुम्हें भी समझने का प्रयास करेगा, परंतु पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। तुम जो ब्रह्मांड को दोगे, वो ब्रह्मांड तुम्हें वापस देगा। तुम्हें पहले खुद क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों का अपमान करना बंद करना होगा। तभी जाकर तुम्हें खुशी प्राप्त होगी। और ये खुशी तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिमाग शांत होगा। तभी तुम खुशी को प्राप्त कर पाओगे। यदि तुम किसी की सहायता करते हो, तब भी तुम्हें खुशी प्राप्त होगी। अभी मौसम में परिवर्तन होने ही वाला है। गर्मियों का महीना शुरू होने वाला है। इस समय तुम अपने घर के बाहर पशु, पक्षियों, जानवरों के लिए पानी रख सकते हो, जिससे उनका भी भला होगा, उन्हें भी प्यास से छुटकारा मिलेगा। और तुम्हें ऐसा करने पे खुशी और उसके साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। उनकी दुआएं भी तुम्हें मिलेंगी। और साथ ही तुम्हें अपने मन में शांति बनाए रखनी है। अपने मन और मस्तिष्क को एक करना है, उन्हें शांत करना है। आज के इस समय में हर एक इंसान सुख और शांति के पीछे भागता है, पर कोई भी उसे गहराई से समझ नहीं पाता कि उसे शांति मिलेगी कैसे। तो तुम्हें अपने मन में शांति बना के रखनी है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें संसार की प्रत्येक चीज़ में शांति का अनुभव होगा और तभी तुम्हें वो असली सुख की प्राप्ति होगी जिसको तुम इतना ढूंढते हो, जिसके लिए तुम इतनी विनती करते हो। उस शांति में तुम्हें वो खुशी प्राप्त होगी। यदि तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम स्वस्थ भी हो, फिर भी कोई बात तुम्हारे मन में बैठी हुई है जिसको लेकर तुम बहुत परेशान हो, तो वो बात तुम्हारे मन को बार बार इधर उधर भटकाती रहेगी और तुम चैन से नहीं रह पाओगे। इसी चीज़ को मनुष्य की इच्छाएं कहते हैं और ये इच्छाएं असीमित है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। तुम किसी एक चीज़ को पालोगे तो तुम्हारे मन में दूसरी चीज़ को पाने की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने मन पर काबू करना है, उसे शांत करना है। जिस दिन तुम ऐसा करोगे, उसी दिन तुम्हें असली सुख की अनुभूति होगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझो और उस पर चलो। मैं सिर्फ तुमसे इतना मांग रही हूँ कि अपने कर्म को सही रखो, अपने मन को शांत रखो, अपनी इच्छाओं पर काबू पाओ और अपने जीवन के लक्ष्य से भटको मत। ये लक्ष्य तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। तुम्हें ही तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना है।